गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी स्टोरी राइटिंग चल रही थी ना। मैंने 2 स्टोरी राइटिंग कराया था, लिखा ना आप लोगों ने बुक में। तो और मैं करवा देती हूँ 1-2 और स्टोरी राइटिंग, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर अलग स्टोरी भी आती है सॉरी, कभी भी एग्ज़ाम में एक स्टोरी पे डिपेंड नहीं बैठना है, या टीचर ने 8-10 स्टोरी लिखाई है इसमें से आएगा, ऐसे डिपेंड नहीं बैठना है। आप लोगों में स्टोरी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को जितने से ज़्यादा स्टोरी होगा वो करवा दूंगी, तो आप लोगों को स्टोरी भी याद रहेगा, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। या कोई नई स्टोरी भी आई तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। अभी देखो ऊपर दिया हुआ है एक कौवा। और बच्चों, कुछ बातें हैं जो स्टोरी लिखने के लिए आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। आज मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैंने निकाला है कहीं से। तो कहानी लिखने के लिए कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। कहानी लिखना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही कहानी लिखनी चाहिए। अपनी अपनी कहानी लिखने के लिए जिन बातों का ध्यान देना आवश्यक है वे हम यहाँ पर बताएंगे। पहला है कहानी की रूपरेखा आपके दिमाग में ठीक से बैठ जानी चाहिए। यानी कहानी लिखने से पहले आप मुद्दे जब पढ़ लोगे, छोटे छोटे जो दिए हैं पॉइंट्स, वो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में रूपरेखा बैठ जानी चाहिए। उसके बाद में है सेकंड, कहानी का मुख्य विषय है, इसे शुरू से अंत तक भूलना नहीं चाहिए। उसका मुख्य विषय क्या है? इसे शुरू से लेकर अंत तक भूलना नहीं है। उसके बाद में थर्ड है, कहानी आरंभ करने के बाद उसका विकास ठीक ढंग से होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है कौन कौन सी बात पहले और कौन सी बाद में रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। एक एक संकेत यानी एक पॉइंट के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे ढंग से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि कहानी की सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई लगे। यानी स्टोरी जब हम लिखेंगे तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलना चाहिए, अदरवाइज कहाँ स्टोरी जो है वो अलग अलग लगेगा। इसके लिए पॉइंट्स को ऐसे जोड़ना है कि ऐसा लगे जैसे कि क्या किया गया है, स्टोरी बनाई गई है और एक एक दूसरे से हर एक घटना जुड़ी हुई है, ऐसा करना है। फिर है, कहानी में भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। भाषा हमारा अच्छा होना चाहिए, लेखन भाषा का। शब्द और मुहावरे का सही उपयोग करना चाहिए। इसमें शब्द और मुहावरे का उपयोग करेंगे तो इफ़ेक्टिव होता है। कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अंत इतना मतलब मनोरंजक और अच्छा अंत होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि लगे लोग को देख के कि हाँ मतलब स्टोरी मस्त है। कहानी का शीर्षक रोचक होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में कहानी की उत्सुकता बढ़े। ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है, बताया है ना मैंने। जो उसका शीर्षक है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग चाह के भी उसे पढ़ना ना चाहे, उसे पढ़ना चाहे, ऐसा टाइटल आपको देना है। ये बातें ध्यान में रखकर कहानी लेखन में निश्चित है, सफलता निश्चित है। अगर इन बातों का आप ध्यान दोगे कहानी लेखन में तो सफलता पक्की निश्चित है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं, एक कौवा प्यास से व्याकुल होना। एक कौवा था जो प्यास से व्याकुल था। इधर उधर पानी की तलाश करना। एक जगह एक घड़े में पानी का होना, पानी का कम होना, कौवे की चोंच का पानी तक न पहुंचना। उपाय, घड़े में पत्थर डालना, पानी की सतह ऊंची होना, कुएं का पानी पीना। शिक्षा, लास्ट में क्या है, मोरल क्या है वो देना है। अब क्या है बच्चों, एक कौवा था, ठीक है। अब हम दिमाग में बिठाएंगे, एक कौवा था जो बहुत ही प्यासा था। प्यास से इधर उधर भटक रहा था वो, है ना। उसको पानी नहीं मिल रहा था, फिर वो पानी की तलाश कर रहा था, एकदम तलब उसको पानी की लगी थी। जैसे हम पानी के बिना कभी कभी नहीं रह पाते ना, बहुत प्यास लगती है, तो वैसे। फिर एक जगह एक घड़े में पानी का होना। एक जगह में एक उसने घड़े में पानी देखा, पर पानी देखने जब गया घड़े के अंदर, वो तो पानी बहुत नीचे था, अब वो उसकी चोंच तक नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, चोंच तक पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसने दिमाग लगाया, एक उपाय सोचा।
उपाय यह था कि उसने घड़े में धीरे धीरे पत्थर, एक उठा के, दो उठा के, तीन उठा के ऐसे डालने लगा। जब हम किसी चीज़ में, सामान में चीज़ें भरने लगेंगे तो वो ऊपर आने लगती है ना, तो उसी तरीके से क्या हो गया, पानी ऊपर आ गया और कौवे को पानी मिल गया। फिर वो पी करके चला गया। इस तरीके से हमने दिमाग में अपनी एक घटना बनाई। फिर अब हम क्या करेंगे, अब इस कहानी को लिखेंगे। अब देखते हैं एक से एक मुद्दे को जोड़ के कैसे लिखते हैं। एक कौवा प्यास के कारण व्याकुल होकर इधर उधर पानी की खोज में भटक रहा था। अब क्या लिखा हमने, एक कौवा प्यास के व्याकुल होकर होकर इधर उधर पानी की खोज में भटक रहा था। वह बहुत अधिक प्यासा था। उड़ते उड़ते अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। उसके मन में सोचा, इसमें अवश्य पानी होगा। अब वो क्या हो गया, इधर उधर दौड़ने लगा। अब घड़ा दिखा तो उसको लगा अवश्य इसमें पानी होगा। वह उड़कर घड़े के ऊपर जा बैठा। जैसे ही वह झुझक कर पानी पीने जा रहा था, उसने देखा पानी बहुत कम है। क्या देखा उसने, पानी उसमें बहुत कम है। उसकी चोंच पानी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। सतह यानी पानी तक। वह बड़ा दुखी हुआ। थोड़े समय तक सोचता रहा कि क्या किया जाए। मारे प्यास के उसकी तो जान निकल रही थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने हिम्मत और अक्ल से काम लिया। जमीन में कुछ पत्थर उठा कर वह घड़े में डालने लगा। इस प्रकार से जमीन से कुछ पत्थर उठा कर वह घड़े में डालने लगा। पत्थर के कारण पानी की सतह धीरे धीरे ऊपर आने लगी। कुछ देर तक उसने यह कार्य जारी रखा। अंत में पानी ऊपर आ गया तो उसने झुककर पानी पिया और प्यास बुझाई। प्यासा कौवा इस प्रकार अक्ल से काम लेकर अपनी प्यास मिटाकर संतुष्ट हो गया। अब देखो, वो कौवे ने क्या किया, अपना काम बना लिया। उसने अपनी प्यास भी बुझा ली, उसे चीज़ें भी मिल गई और दिमाग का यूज़ किया तो उसे पानी भी मिल गया। तो शिक्षा क्या है बच्चों इसकी, मुश्किल में भी अक्ल और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसमें कभी भी अक्ल का हिम्मत और अक्ल दोनों ज़रूरी है। अगर हम हौसला हार जाएंगे तो हम कभी भी मंजिल नहीं पा पाएंगे। तो अक्ल और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दिमाग का भी और अपनी हिम्मत का भी, दोनों का। उसने दिमाग लगाया और हिम्मत थी ना, तभी तो वो पत्थर डाला उसने कड़े में, तो उसे पानी भी मिल गया उससे। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी हमें चतुराई से काम करना चाहिए। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, हमें चतुराई से काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें ये आएगा, मुश्किल में भी अक्ल और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, प्लस मुश्किल में भी अक्ल और हिम्मत के साथ साथ चतुराई। इसका शिक्षक ये भी दे सकते हो कि हमें कभी भी चतुराई से काम करना चाहिए, यानी दिमाग से काम लेना चाहिए। तो आप बना के भी दे सकते हो। अब इसका शीर्षक सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग पढ़ने आए। तो शीर्षक क्या है, प्यासा कौवा। कौवा कैसा था, प्यासा था ना। तो मैंने क्या बताया, स्टोरी पूरी पढ़ो, उसमें मेन रोल जिसका है उसके कैरेक्टर के ऊपर आपको शीर्षक देना है। तो कौवा है मेन, और वो कैसा है, प्यासा है। तो उसका क्या लिखेंगे, प्यासा कौवा। क्या लिखेंगे बच्चों, प्यासा कौवा। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को कहानी लेखन के, वो भी ध्यान में रखना है कि हर एक हर एक पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना है और कहानी क्रिएट करनी है। आपको हर एक स्टोरी आनी चाहिए इस तरीके से डेवलप करने के लिए। ज़रूरी नहीं जितना टीचर बता रही है उतनी ही हमको आ गई है, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ कि ये आपको बनानी आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो मैं उसके पिक्स आपको भेज देती हूँ, आपको पॉइंट्स लिख लीजिए, तो आप लोगों को याद रहेगा कि कहानी कैसे लिखी जाती है। मैं वो भी भेज देती हूँ आप लोगों को जो मैंने अभी बताया है। ओके, और बाकी और स्टोरीज़ हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये आप लोगों को अपनी हिंदी की ग्रामर बुक जो है उसमें निबंध विभाग जो है उसमें आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर।